जी हरपाल सिंह राणा जी, मंच संचालन कर रहे साथी बाबूराम जी, जिला के प्रधान साथी बलराज जी, कोषाध्यक्ष साथी रावत जी और सभी सम्मानित साथियों जो अभी बलराज जी ने भी बात रखी हैं और उसमें से काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं मेरे लिए। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ बनाया था, कई लोगों का तो ये मानसिकता है कि चंदा इकट्ठा करके ले जाएं, पता नहीं के कराएं के नहीं कराएं, हम तो शर्म में जो मांगे दे जाएं, हमारा अपना काम। और काफ़ी सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, उनका तो बहुत बढ़िया मानना, और हमारा भी ये मानना है कि मांग तो बाद की बात है, मुद्दे भी बाद की बात है। एक तो सबसे बड़ी हमारा जो वर्किंग में थे ना, जब हम काम करते थे, कितने लोगों से मिलन था, आपस में एक दूसरे की राजी खुशी का हालचाल पूछना, ये बहुत बड़ी वो थी, पता रहना वो क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो किस तरह है। और रिटायर होने के बाद लगभग जो ना हमारा 70% वो काम छूट जाता है। अब हम एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के विभाग के बारे में जानना। फोन करियो थोड़ा साइलेंट। हमारा एक दूसरे से जब साथी हम बात करते हैं, मन खुश होता है, मिलते हैं, मतलब खुशी की कोई कीमत नहीं होती, वो चंदा उसके सामने कोई मायना नहीं होता। दूसरी बात फिर ये आ गई साथियों, आप जब नौकरी में थे, ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, सरकार ने PFRDA बिल लागू कराया था, आपने याद हो, पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड। उसमें क्या क्या कंडीशन थी? उसमें सरकार का जो एजेंडा था वो था कि जो ये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस पेंशन को हम धीरे धीरे कैसे बंद करके फुल स्टॉप पर लेके जाएंगे। पहला स्टेप तो साथियों सरकार ने कर दिया, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बंद करके NPS लागू करें, कि ताकि आने वाले लोगों को ये पेंशन ही ना देंगे। एक फार्मूला लागू हो गया, लोगों ने विरोध भी किया, पर भारी विरोध नहीं किया जिस प्रकार से होना चाहिए था। अब उसका विरोध ज़्यादा हुआ क्योंकि अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। पहले तो लोगों के दिमाग में ये था, सरकार ने भी ये स्थापित कर रखा था लोगों के दिमाग में कि NPS तो OPS से भी बढ़िया चीज़ है। जब रिटायर हो गए, वाजपेयी सरकार ने जब ये लागू करा, ये मुझे याद है अच्छी प्रकार से, उन्होंने ये कहा था कि कुछ ट्रेड यूनियन के नेता आपको गुमराह कर रहे हैं, जब ये NPS लागू होगा तो इसके फ्रूटफुल रिजल्ट देखना कितने अच्छे होंगे। वो फ्रूटफुल रिजल्ट आगे हमारे एक STO साहब रिटायर हुए, 12,000 पेंशन उसकी फिक्स हुई, आ गया ना फ्रूटफुल रिजल्ट 12,000 में। बताओ क्या होता है। अब वो उसका ज़्यादा विरोध हुआ, सरकार ने उस विरोध को दबाने के लिए कौन सी पेंशन स्कीम कर दी, मॉडिफाइड पेंशन स्कीम कर दी अब दूसरी। अब इसके साथ साथ अब जो पुराने लोग पेंशन प्राप्त कर रहे थे तो एसडीज कर रहे हैं, आने वाले जो रिटायर होंगे उनके लिए तो सरकार ने रास्ता बंद कर दिया। अब जो हैं प्रेजेंट में, उनका रास्ता कैसे बंद हो। अभी जो सेशन बैठा है, बजट सेशन, उसमें सरकार ने फाइनेंस बिल पास कर दिया। उस फाइनेंस बिल में क्या है कि जो 8वां वेतन आयोग जो गठित होगा, वो आयोग गठन जो किया, आयोग रिकमेंड नहीं करेगा कि पेंशनर को ये देना। आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार तय करेगी कि पेंशनर को देना है या नहीं देना है। इसका मतलब मनसा तो साफ होगी। जब आयोग को नहीं कहा कि पेंशनर को क्या लाभ देना है, वो आपने नहीं रिकमेंड करना, वो हम तय करेंगे बाद में, नहीं देगी। कल परसों ही कई अखबारों में आया है, आपने व्हाट्सएप के माध्यम से सुना भी होगा, कि अब सरकार ने तय कर लिया कि 8वां वेतन आयोग 31/12/2025 तक जो कर्मचारी रिटायर होगा उस पर 8वें वेतन आयोग का लाभ। चलो यो 8वां वेतन आयोग तभी हम जो ना वो कर लें,
कोई बात नहीं भाई, हमारी यूँ समझना, कई लोग तो भाई हमारी उम्र थोड़ी रह रही है, अरे कितना फर्क पड़ेगा, 5-4 हज़ार का 3 हज़ार का फर्क पड़ेगा, चल भाई कोई बात नहीं, पेंशन तो हमारी नहीं। लेकिन सरकार ने अब क्या लागू कर दिया, इसे PFRDA बिल के तहत ही DA बंद कर दिया। अब जो DR मिलता है जो कि वो हिस्से में वो DR भी रिटायर्ड कर्मचारी सबको नहीं मिलेगा, होगी बंद, बिल्कुल बंद। यहाँ तक सरकार सीमित नहीं है। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया आ जाओ तो इसके बाद क्या है यार, आ जाओ। एजेंडा, वो या- मैं आपको बता दूं आ जाओ यहाँ आ जाओ। कि 70 साल तक तो दे दो लास्ट बेसिक पे का, आप सिर्फ बेसिक पे का, आप उसको DA नहीं है कुछ, ये तो बंद कर दिया सरकार ने, योजना में ले आई उसको, और 70 साल के बाद उसको बुढ़ापा पेंशन जो मिलेगी वो मिलती रहेगी। ये पेंशन बंद हो गई। कितने के लोग हैं जो नए रह रहे हैं, जो रिटायरी है, जो OPS में तो बहुत कम लोग रह गए ना, NPS में आएंगे अगले रिटायरी तो लगभग कोई 1 या 2% इक्का दुक्का लोग हैं जो OPS में अब रिटायर होना है, बाकी सारे आ चुके हैं। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जो हमारी एक सामाजिक रूपता थी, ठीक है बहुत लोगों के बच्चे सेट भी हो गए, बढ़िया काम भी चल रहे हैं, हो सकता है उनको जो ना अपनी पेंशन की शायद इतनी जरूरत ना, पर मरोड़ की ज़्यादा जरूरत है, पैसे की साथ ना जरूरत हो सकता है वह पेंशन की वजह से ही हमारी जो ना ज़्यादा पूछ हो रही हो। एक फैक्ट है ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, कड़वा सच है ये। बहुत लोग नहीं मानते कि नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन एक सच्चाई है। जब हम से रिटायर होकर जाते हैं ना, मैं तो रिटायरमेंट पे कहता हूँ, हमारे रिटायरमेंट पर जब जाते हैं तो धूम धड़ाका क्यों हो रहा है, पता है वो GPF के पैसे भी लेकर होगा, लीव इनकैशमेंट भी लेकर होगा, ग्रेचुइटी भी लेकर होगा, कम्यूटेशन भी लेकर होगा, बाद में पेंशन भी मिलेगी सारी उम्र, धूम धड़ाका अब कोई करेगा, इतने मोटे पैसे लेकर आओ कोई कर नहीं। अब जो आज के जो लोग हैं जो NPS में आओगे या मॉडिफाइड स्कीम में आओगे, वो क्या लेकर जाओगे, कौन करेगा, वो तो मतलब मुंह लटका के जाएंगे घर, कौन कुर्सी को तो नहीं मेडिकल उनको नहीं मिलेगा, हमें तो कम से कम बीमार हो जाए रिप्लेसमेंट तो मिल ही जाता है, वो भी उनके लिए ख़त्म। और आगे आने वाले टाइम में जो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो लीव इनकैशमेंट देते हैं ना सरकार, इसमें बंद करने जा रही है। जो क्या सेवा के दौरान रहो, जितनी छुट्टियाँ ले ली, बाकी अपनी ख़त्म करो और जाओ, वो 10 महीने की लीव इनकैशमेंट भी ख़त्म। तो इन मुद्दों के लिए हमने काफ़ी मांगे हैं, और भी एक हमारा जो ना कैशलेस की मांग थी, हमारी सुविधा कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिले। इसके अलावा हमारी मांग यह भी थी कि 65, 70, 75 पे 5% हमारी बेसिक पे की पेंशन में वो बढ़ोतरी हो, 80 बजाय 20% की हो, 65, 70